नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं एक योगा टीचर हूँ और शायद आगे चल के रहने की जिज्ञासा है। लेकिन इस बिज़नेस में आया मैं कैसे? हर आदमी की कोई न कोई सपने होते हैं, कोई न कोई समस्या होती है, कोई न कोई उलझनें होती हैं। जिस उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, करता है और आगे बढ़ता है। उसी दरमियान हमारे घर में एक समस्या आई, हमारी मिसेज को कुछ गैनिक प्रॉब्लम थे और जिसका निदान पाने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय कर चुके थे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, योग, एक्यूप्रेशर, इन सभी विधाओं को अपना करने के बाद भी उस चीज़ का निराकरण, उस समस्या का हल नहीं मिल पा रहा था। तो इसी दौरान हम हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार से जैसे रिटर्न आए तो हमारे हमारे मित्र शिव कुमार जी, उनसे हमें मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इस सब चीज़ के बारे में बताया और नेहा मैम ने मुझे इस बेहतरीन चीज़ के बारे में बताया, इस बिज़नेस के बारे में बताया और इस बिज़नेस के एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताया। यूनिक ऐसी चीज़ हमको बताए, जिसको हमने जाना, समझा तो मुझे विश्वास आया कि नहीं, नेहा मैम इतने अच्छे तरीके से बता रही है और उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है, उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, तो ज़रूर ही कारगर होगा। तो मैंने उस चीज़ को अपने घर पे लेके आया और उसका इस्तेमाल कराया अपनी मिसेज को, जिसका नाम है टियान्स एरिज नेपकी। जी हाँ, टियान्स एरिज नेपकिन और टियान्स पेंटी लाइनर का इस्तेमाल हमने उनको कराया और उनके जीवन में बेहतरीन रिजल्ट आया, उनके शरीर में बेहतरीन रिजल्ट आया। उनकी समस्या धीरे-धीरे दूर होने लगी और वह थैंक यू बोलने लगी। तो तब मेरे दिमाग में और मेरे ज़हन में एक विचार आया, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतनी बेहतरीन चीज़ है और हमारे मिसेज जैसे अनेकों लेडीज़, अनेकों माँ-बहन, बेटियाँ ऐसी हैं जिनको ये समस्या है, तो उन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इस समस्याओं से उसको निजात पाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए और इस मिशन के साथ हम जुड़ करके हम हाथ हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमें हेल्थ तो मिलेगा ही, हेल्थ के अलावा हमें वेल्थ भी मिलेगा, उससे हमारी कुछ आय भी होगी और हमें हमारे जीवन में खुशियाँ भी आएगी। तो इस अभियान के लेके चले, तो हमें जो स्पॉन्सर किए मिस्टर शिव कुमार सर, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाने के लिए मोटिवेट किए, नेहा जायसवाल मैम, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो मेंटर हैं, नेहा जायसवाल मैम, इंद्रजीत सर, शिवशंकर गुप्ता सर, डॉक्टर पंचाल सर, पाली बसनाथ सर और इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर ली जूनियर और टियान्स के पूरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके साथ-साथ इंडिया के जितने भी लीडर हैं, जिनसे हमने सीखा, जाना और जिन्होंने मुझे कुछ न कुछ ज्ञान दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन सभी के मार्गदर्शन के कारण, उन सभी के मोटिवेशन के कारण, उन सभी के आशीर्वाद के कारण इस बिज़नेस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा नाम देवाशीष राउत है, मैं अभी 7 स्टार हूँ, बहुत जल्द ही 8 स्टार बनने वाला हूँ और मेरा मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को उनको फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकूँ इस बिज़नेस के साथ। और जब से मैंने उस प्रोडक्ट को जाना, समझा, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने टियान्स बीसीएम का इस्तेमाल किया और मैंने लोगों को दिया, उनको बेनिफिट मिलने लगा, तो हम भी मोटिवेट हो गए। फिर हमने भी खुद बीसीएम लिया और एक्विलाइफ लिया। हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट है जो टियान्स बनाती है, इंडिया में जो अवेलेबल है और सारे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को शेयर किए और लोगों ने इसको हाथ उठा करके स्वागत किया और इसके एक्सपीरियंस को हमें शेयर किया और हम और उत्साहित हुए और इस बिज़नेस को खुद से लेकर के पूरे इंडिया में फैलाने की हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज आप सभी हमारे साथ आमंत्रित हुए हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हमारा विषय है, आपने ये कर लिया तो लोग भर-भर के आएँगे। जी हाँ, क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा चीज़ हमें करना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ अपनाना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ हमारे जीवन में लागू करनी चाहिए, जिससे लोग भर-भर के आएँगे? क्योंकि हम सब जानते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी हम चाहे दुकान खोलें, चाहे बड़ी फैक्ट्री खोलें या कोई भी किसी भी प्रकार का हम जब व्यवसाय करते हैं, तो कुछ दिक्कतें होती है। किस चीज़ की दिक्कतें होती है? क्या ऐसा करते हैं, क्या ऐसा हम नहीं करते हैं, जिसके कारण ये सारी समस्या होती है, हमारे बिज़नेस का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसा किया जाए, जिससे आपके बिज़नेस का ग्रोथ फास्ट हो सके? जानने के लिए एक्साइटेड हैं? तो प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए एक्साइटेड, या ई टाइप भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आप एक्साइटेड हैं। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ई फॉर एक्साइटेड। यस, 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 यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस यस, आपका चैट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी 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 जी। यस 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 यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस 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 यस, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यस, नेहा जैसा हम नए लोगों को लाएं, नए लोगों को लाएं। कैसे लाएं नए लोगों को? कैसे लाएं नए लोगों को? कैसे लाएं नए लोगों को? उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जो इस बिजनेस में हमें हमारी ग्रोथ फास्ट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बुरे कर्म करने नहीं पड़ते। जी हाँ, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म होते नहीं है, उसे हमें करने पड़ते हैं। और बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए हमें हाथ पे हाथ धरे रहना नहीं पड़ता। हमें हाथ खोल करके कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। क्यों? कैसे कर्म? जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, हमारा बिजनेस फास्ट चले, हमारे बिजनेस में हमारी उन्नति हो, और बिजनेस में हम सभी लोगों को एक साथ लेके चले। वो है काम, उसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। जी हाँ, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? हमें दूरबीन से देखना है। क्या देखना है? कि हम लोगों को कैसे जाने, समझे और पहचाने और उसको बिजनेस में लाएं। उसके क्या तरीके हैं, क्या नियम है, क्या कायदा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हम 3 सिंपल सीक्रेट बताएंगे इस प्रोस्पेक्टिंग के तरीके के। और अगर आप हमारे साथ इस अंत तक जुड़े रहते हैं और एक्टिव रहते हैं तो आपको एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। उसका वैल्यू होता है 799। कितना? 799। उसका वैल्यू है 799 रुपीज, जो आपको फ्री में दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप वेबिनार के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको 799 रुपीज के प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और उसके बारे में जानिए। जी हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिसने डोसा खाया या वो डोसा को देखा है, बनते देखा है, या डोसा को केवल फोटो में देखा है? नई फोटो में देखे हैं तो देख लीजिए। डोसा को कितने लोगों ने बनते देखा है? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, बनते देखा है या बनाए हैं? चैट बॉक्स में केवल टाइप करना है हमें, चैट बॉक्स में टाइप करना है। यस, निर्मला मैम ने देखा है, खाया भी है, देखे भी है और बना के खिलाए भी है। जी जी, यस 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 यस। मनीषा मैम, हाँ, नेहा मैम ने बनाए भी है, खाए भी है और देखे भी है। यस यस यस। विवेक जी केवल देखे हैं, शायद खाए भी होंगे, खिलाए भी होंगे फ्रेंड को। यस, कुशलता मैम, इन्होंने खाया भी है और देखा भी है और खिलाया भी है। खिलाने की कोशिश कीजिए, सीखिए, जानिए। जी हाँ, जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि एक ऐसी चीज होती है जिसको खाने के बाद मजा आता है, और हमारे देश का ये व्यंजन है। जी हाँ, इसी डोसा से हमें सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। कभी आप देखे होंगे डोसा जब बनता है या आप लोग बनाते होंगे तो डोसे के तवे को ना चेक किया जाता है, या आप जब रोटी भी बनाते होंगे तो उसके तवे को चेक करते हैं, क्योंकि तवा गर्म होना चाहिए। जब तवा गर्म होता है तब उस पर हम बनाते हैं तो बनता है। जिस तरह अगर मान के उदाहरण के रूप में हम लें कि अगर हम डोसा बनाया जाता है तो जो डोसा बनाने वाले कारीगर होते हैं या डोसा घर में जो बनाती है तो हमारी माँ बहन जो होती हैं वो तवे पे पानी छिड़क के देखती है। जब पानी छिड़कती है छन 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 का आवाज आता है। नहीं तो कोई पूरी बनाते हैं, कुछ तलते हैं तेल में, तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ डाल के देखते हैं, तो जैसे वो उसमें बुलबुला आने लगा तो महसूस करते हैं कि पानी गर्म हो गया या तेल गर्म हो गया। तब उसमें किसी चीज को तलते हैं या तवा पे हम डोसा बनाते हैं या तवे पे हम रोटी बनाते हैं तो सही ढंग से पकता है, सही ढंग से वो खाने योग्य बन जाता है। नहीं, अगर गर्म नहीं हो और उस पर हमने उस तवे पे हम डोसा डाल दिए या तवे पे हम रोटी डाल दिए तो रोटी कड़क हो जाएगा, सही ढंग से पकेगा नहीं। जो पकेगा नहीं तो खाने में मजा नहीं आएगा। तवे पकाने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए, इसलिए हमें तवे को गर्म करना होगा, यानी अपने आप को तैयार हमेशा रखना होगा, अपने माइंडसेट को एकाग्रचित करके रखना होगा। जब भी हम घर से निकलते हैं, जब भी हम सो के भी उठते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में एक विचार हो कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी के प्रति हमें सजग बने रहना है,
अवेयर बने रहना है, तभी हम अपने प्रोस्पेक्ट को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और अपने बिजनेस में उसको ला सकेंगे। क्लियर है यहां तक? तो सी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। यस, क्लियर है? समझ में आया तो सी टाइप कीजिए। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस यस, जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लीड्स। लीड्स, लीड्स, जब लीड्स को, जब लोगों को, लीड्स अर्थात लोगों को, लीड्स एक आज के समय में डिजिटल एक वर्ड है लीड्स। लीड्स मतलब वो व्यक्ति जो जिंदा है, वो व्यक्ति जो हंसता है, बोलता है, खाता है, रोता है, नहाता है, सोता है, जागता है, कोई काम करता है, वो सारे हमारे लीड्स होते हैं। लीड्स यानी वो लोग, वो इंसान जो आपसे आपको कनेक्ट करेगा, उसको बोलते लीड्स। उस लीड्स को अपने बिजनेस में लाएंगे, जैसे भी हो, जो भी तरीके हैं उस तरीके के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उस लोगों को हम इस बिजनेस में लाएंगे और वो हमारे साथ बिजनेस में एसोसिएट होंगे, हमारे साथ बिजनेस के पार्टनरशिप बनेंगे, या हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, परचेज करेंगे, यूज करेंगे, जिससे हमें इनकम होगी। किसमें होगी? डॉलर में भी होगी और इंडियन करेंसी में भी होगी, भारतीय करेंसी में भी होगी और डॉलर में भी कमाई होगी। कब होगी? जब हम लीड्स को लाएंगे। तो ये तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का और पैसे कमाने का। तो वो 3 सीक्रेट जानने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं 3 सीक्रेट जानने के लिए, जो इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें हेल्प कर सकता है? प्लीज, एक्साइटेड है तो यस टाइप कीजिए। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक्साइटेड रहेंगे तो आपका माइंड एकदम ओपन रहेगा और आपको जो बताया जाएगा उसको सुनेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो पहला सीक्रेट है क्या? फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। जिससे हम बात करते हैं या करना चाहते हैं या जिसके पास हम जा रहे हैं, उसके सामने हमें कॉन्फिडेंस में रहना है। हमें हमारा कॉलर एकदम टाइट होनी चाहिए, कंधे एकदम सीधी होनी चाहिए और न इसे मुरझा के नहीं। हम जो भी कुछ बता रहे हैं ईमानदारी से बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, जो भी चीज बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए हमने तैयारी की, हमने एक दिन पहले इसकी प्रैक्टिस की, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं या चलते फिरते भी अगर हो गया, मिल गए, तो कॉन्फिडेंट भी रहना है, क्योंकि जो भी चीज हम आप बताएंगे उस चीज का प्रभाव तुरंत पड़ता है। आप लोग तो वीडियो देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, है? चाहे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे या फेसबुक पे देखते होंगे या आप यूट्यूब पे शॉर्ट देखते होंगे, जरूर देखते होंगे। तो आप सोच के देखिए, कोई भी वीडियो, कोई भी रील्स देखते हैं तो आपके सामने पॉपअप खुलता है, आपने सामने में ऐसा क्या बोला जाता है जिससे लगता है अरे ये वीडियो पूरा हमें देखनी चाहिए, या कोई ऐसा थंबनेल या कोई यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो आ जाती है जो क्या ऐसा होता है जो लगता है नहीं इस वीडियो को एक बार तो देख लेते हैं, कम से कम क्लिक तो कर देते हैं। क्या होता है वो? इफेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है वो? कि आपके साथ जो भी कोई मिले, आपके पास कोई भी जो व्यक्ति मिले या आप किसी से पहली बार मिले, तो क्या ऐसा फर्स्ट 15 से 25 वर्ड ऐसा क्या बोले जो उसके दिमाग में एक बार झन्ना के निकले, अरे ये ऐसे कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान है, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिसको हमें जानने की जरूरत है। क्या आप लोग ऐसा बोलते हैं? हेलो हेलो, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए यस या नो। यस यस यस, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू कुशलता मैम, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमें ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीज बोलनी चाहिए जो उनके दिमाग झंकृत कर दे। या आप किसी से बात करते हैं कि हम ऐसे सैंडी नैपकिन के बारे में बताना जानते, किसी लेडीज से बात करते, किसी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको बता सकते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनिक जो हमें सैंडी नैपकिन के बारे में बात करते हैं, उनकी दिमाग की बत्ती जलने लगे कि ऑर्गेनिक क्या चीज होती है। जैसे आपने कल शाम के वेबिनार में सुने होंगे कि ऐसा ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक क्या? ऑर्गेनिक वर्ड तो होता है हम खाने पीने की चीज तो सुनते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सैंडी नैपकिन कैसा होता है
आप मान के चलिए हर व्यक्ति आज के समय स्क्रिप्टेड होते हैं। हम जो भी आपको बता रहे हैं स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे, बता रहे। क्या ऐसा अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीना हम सिखाते हैं लोगों को? अनस्क्रिप्टेड लाइफ किसी को बोल सकते हैं? ऐसा सेंटेंस आप ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसको हम बताएं तो लोग बोले अरे ये तो हमको पता ही नहीं, तो वो आपसे बात करना चाहेंगे। क्या ये क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं अभी थोड़ा मैं बिजी हूं, बाद में थोड़ा सा आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, या मेरा नंबर, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप मुझे मिस कॉल दे दीजिए, आपके नंबर को मैं सेव कर लेता हूं, और जब मैं फ्री होऊंगा या फ्री होंगी तो आपको कॉल करके फिर हम मिल करके आराम से इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है ना आसानी से? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा वर्ड हम बोले जो हम उसके दिमाग के अंदर वो बीज डाल दे। एक बार देखें, जिस तरह आप जब मोबाइल खोलते हैं तो आपको थंबनेल्स दिखता है कि यहाँ पतले होने के 3 वो तरीके, जिसको आप करेंगे तो आप 1 हफ्ते में पतले हो जाएंगे। 1 हफ्ते में पतला होना संभव है? नहीं है। एक हफ्ते आपने इसको कर लिया तब धनवान बन जाएंगे। होता है ना, हम उसको क्लिक करते हैं, खोलते हैं, और क्या धनवान हो जाते हैं 1 हफ्ते तक करने में और सुनने में, जीने में? नहीं होते हैं। लेकिन वो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा मन करता है कि नहीं एक बार तो क्लिक करके उसको देखें। तो हमें ऐसे ही वर्ड बोलना है, ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल करना है जिससे लोग हमें हमारे प्रति आकर्षित हो। तो ये चीज को अपनाना है। दूसरा वो तरीका है, क्या है? आइडेंटिफाई द राइट क्लाइंट एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास लोग बहुत सारे आएंगे, जब ये तरीके अपनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग काम करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कि हम बेधड़क्के से बताते हैं, बताना भी चाहिए। लेकिन लीडर कौन बनता है? लीडर को पहचानने के लिए, लीडर को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को जांचते, परखते और समझते हैं, और उसके हिसाब से फिर उनको स्पेशल फोन करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग में बुलाते हैं, स्पेशल उनको नॉलेज देते हैं, स्पेशल उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, और फिर उनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपने प्रोस्पेक्ट को किसको क्या अपॉर्चुनिटी देना है, क्या बताना है। आप किसी को पैसे की जरूरी है तो पैसे के बारे में बताएंगे, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ के बारे में बताएंगे, कोई एफिलिएट करना चाहते हो एफिलिएशन के बारे में बताएंगे, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काम नहीं करेंगे लेकिन वो किसी दूसरे लोगों को दे सकते हैं तो उनको उसके बारे में बताएंगे। तो किनको क्या नीड है? कोई लेडीज है तो उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताएंगे, किसी के बाल की समस्या है तो बाल के बारे में बताएंगे, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के बारे में बताएंगे, किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे, किसी को घुटने में दर्द है तो उसके बारे में बताएंगे, किसी को हेडेक रहता है तो हेड केयर के बारे में बताएंगे। तो उनको क्या नीड है उनके, आपके क्लाइंट को, उसके बारे में हम जान के समझ के फिर बताएं तो अच्छा रहता है। और हम उसके तो उसका इफेक्ट भी हमें जल्दी मिलता है, और वो जानते हैं, समझते कि नहीं हमारी नीड। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ क्यों जुड़ेगा, क्यों जानेगा हमारी बात, क्यों हमारी बात को सुनेगा? तब सुनेगा जब हम उनके मन की बात करेंगे, उनके काम की बात करेंगे। और उनके काम की बात कब करेंगे? जब उनको सही ढंग से हम एड्रेस करने के लिए पहले उनको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके जीवन में क्या ऐसी समस्या है जिस समस्या का तोड़ हम उनको बता सकते हैं। और जब उसके तोड़ को आप बताने की कोशिश करते हैं तब आपके साथ वो एसोसिएट होते हैं, आपको आप अपना मानते हैं और विश्वास करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति है, सही है, और हमारे बिजनेस को या हमारी ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो हमें इनके साथ रहना चाहिए और इनकी बताए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस यस दर्शना मैम, यस विवेक सर, यस मनीषा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अनकवरिंग क्लाइंट नीड। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग एक दिन में नहीं होता। प्रोस्पेक्टिंग को आपने पहला स्टेप क्या मैंने बताया था, क्या बताया था? कॉन्फिडेंट रहना है, आइडेंटिफाई करना है, और जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है उनके साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक आत्मीयता विस्तार करना है, अपने बात उनसे करनी है, उनके दिल में अपने आप को समाना है, मतलब उनके दिल में अपना घर बनाना है। उनके लिए वो सारी चीज आप करने की कोशिश कीजिए। कैसे? उनके साथ अच्छी तरीके से बात कीजिए, उनकी फैमिली के बारे में बात कीजिए, उनके बिजनेस के बारे में बात कीजिए, उनके जॉब के बारे में बात कीजिए, उनकी और क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके जीवन में उसके बारे में बात कीजिए। और उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बिजनेस के अलावा कुछ ऐसे ट्रिक्स, हैक्स
फॉर्मूले आप उनको दे सकते हैं। मान के चलिए किसी को अगर कोई समस्या है, किसी को फैमिली में कोई समस्या है, तो आप उनको बता सकते हैं, अरे हमारे किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया, आप उसको भी करके देखिए, आपको लाभ होगा। भले वो करे या ना करे, उनकी वो मर्जी है, लेकिन अगर आपने किसी को बताया, सांत्वना दिया, कोई भी तकलीफ है, किसी को बुखार ही है, अरे रे 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 आपको बुखार है, तो आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पीजिए बुखार में, थोड़ा खाना कम खाइए, थोड़ा हो सकता है तो टॉवेल को या रुमाल को या सूती कपड़े को गीला करके सिर पे ले लीजिए या पेट पे ले लीजिए, जिससे आपकी बुखार में आराम मिलेगा। इसमें क्या पैसे लगे? नहीं लगे, लेकिन आपने केवल इतना ही बता दिया, बोलेंगे अरे नहीं हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा नहीं अच्छे इंसान है। तो अगर आप इतना भी बता देते हैं तो आपको अपना मानने लगेंगे और उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू ऐड मतलब कुछ ऐसी जानकारी उनको दीजिए, कुछ ऐसी चीज उनको बताइए और उनसे बात करते रहिए, तो उनको लगेगा नहीं यार हमारे बारे में तो कोई सोचते हैं, नहीं ये सही व्यक्ति है। आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो ये बिजनेस ही तो विश्वास का है, और विश्वास से ही तो पूरी दुनिया कायम है। विश्वास पे तो पूरी दुनिया कायम है, और विश्वास से ही सारे काम चलते हैं। तो ये तीसरा जो स्टेप है, जो क्या चीज हम करें जिससे उनके अंदर और उनके प्रति हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होगा और उनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? एक फॉर्मूला बताता हूँ, 4 वर्ड का फॉर्मूला है। तो आप एक्साइटेड है तो यस टाइप कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं पे खत्म करेंगे हम। यस केसरी कुमार जी, थैंक यू सो मच। मैं बताता हूँ, यस यस वो फॉर्मूला है काम, मेहनत करने वाला काम नहीं, यह फॉर्मूला है, 4 वर्ड का फॉर्मूला है, CLAM, काम जी। उस फॉर्मूले में पहला क्या करना है? कमेंट। C4 कमेंट। हम सबके पास मोबाइल है, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं। ना जाने कौन कौन सा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सबके हमें स्टेटस देखते हैं, सबके वीडियो देखते हैं, सबके रील्स देखते हैं, सबके शॉर्ट्स देखते हैं, उससे हम लाइक करते हैं। उससे पहले हमें कमेंट करना चाहिए उसके बारे में। यह बिजनेस का सबसे सटीक उदाहरण बता रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक लीड पाने का, ऑर्गेनिक तरीके से प्रोस्पेक्ट को पाने का, अननोन व्यक्ति को अपना बनाने का ये तरीका है। यह फॉर्मूला C4 कमेंट। आप जिनको जाने या ना जाने, आपके अगर उनका विचार आपको अच्छा लगा तो जरूर आप चैट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। जब आप किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करते हैं या उसके फोटो को लाइक करते हैं, तो आप जरूर मानिए कि आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको भी कोई आपके फोटो को भी कोई लाइक करता है, कमेंट करता है, तो उसके प्रोफाइल को जाकर के हम चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक उसी प्रकार वो भी आपके प्रोफाइल को जाकर के चेक करेगा और देखेगा। तो हमें प्रोफाइल को भी, अपने इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए एक अलग बना लीजिए और प्रोफेशनल तरीके से अलग बनाइए। क्योंकि लीडर, जो भी लीडर की आपको देखते होंगे, जो केवल और दिन रात वो करते हैं, उनकी अलग मार्केटिंग होती है। अपने आप की ब्रांडिंग कीजिए, ब्रांडिंग टियान मत कीजिए। अपने आप की ब्रांडिंग करेंगे तो आपसे लोग जुड़ते हैं, किसी कंपनी से नहीं जुड़ते। तो दूसरी बात है, दूसरी ट्रेनिंग में आप उसको सीखेंगे। तो पहले उनके फोटो पे जाकर के आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए, या नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में क्या कर सकते हैं, ये तो ऑनलाइन तरीका है। दूसरा तरीका है, आपसे कोई मिलते हैं, आपके फ्रेंड ही मिलते हैं, आप बोल सकते हैं ना, क्या बात है आज मस्त शर्ट पहने हैं, क्या बात है आज मस्त टाई पहने हैं, क्या बात है। आप किसी आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अगर कोई एक लेडीज है तो अपनी लेडीज फ्रेंड को बहुत बढ़िया साड़ी पहने हैं, या बहुत बढ़िया झुमका पहने हैं, बहुत बढ़िया बिंदी लगाए हैं, आईब्रो लगाए हैं, या नेकलेस पहने हैं, कुछ तो प्रशंसा तो कर ही सकते हैं। उनको कमेंट कर सकते हैं ना, उनकी प्रशंसा। कमेंट मतलब प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करने में कोई पैसा लगता है? ना हिंग लगेगा, ना फिटकरी, कुछ नहीं लगता है। केवल एक बार मुस्कुराना है और उसके लिए कमेंट पास करना है। अच्छा कमेंट ना, बुरा नहीं, अच्छा कमेंट पास करना है। तो उससे आपका और उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगा। और दूसरा, उसको लाइक करना है। किसी भी अगर जो आपको पसंद वाली चीज है, उसके फोटो को, उसके रील्स को, उसके वीडियो को लाइक करना चाहिए। और या मान के चलिए नेचुरल वे में अगर हम और आप मिलते हैं सामने में, तो आप बोल सकते हैं ना, क्या बात है दर्शना मैम, आप जो बोलते हैं ना तो दिल को छू जाता है, और इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि मन करता सुनते जाओ। आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं और सही में बताते भी हैं। तो अगर आपकी प्रशंसा मैं करूं तो क्या आप हमारे प्रति आपकी सहानुभूति नहीं बनेगी? क्या बनेगी ना? या आप हमारी प्रशंसा करेंगे तो क्या हमारे और आपके बीच में सहानुभूति का एक ब्रिज नहीं बनेगा क्या?
बनेगा ना? या हमारे और विवेक सर के बीच में ज्ञान बुद्धि का ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम किसी चीज व्यक्ति के बारे में सही प्रशंसा करें कि आप बोलते हैं या आप चलते हैं या आप बुक्स पढ़ते हैं या आप ट्रेनिंग देते हैं या आप सेमिनार करते हैं या आप टाइम पे आ जाते हैं, आपके पास नोटबुक होता है और आप बुक्स को पढ़ते हैं, तो आप उसमें से समझ के जो बताते हैं तो वो बहुत ही दिल को छूता है। तो क्या ऐसी प्रशंसा कर नहीं सकते? बिल्कुल करनी चाहिए। जब ये प्रशंसा करते हैं तब आपके बीच में वो रिलेशनशिप बढ़ता है और बॉन्डिंग बढ़ता है। और तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा जो वर्ड है वो है ए। जी हाँ, ए फॉर सेंड देम। उनको आप कुछ ऐसा भेज सकते हैं या उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या अगर आप ऐसा कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे डेली गुड मॉर्निंग का कुछ ऐसी चीज, अच्छी चीजों का आप जब उनको भेजते हैं तो आप उस ब्रॉडकास्ट में या कुछ ग्रुप में उनको ऐड कर सकते हैं, जिनसे उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होने लगे, कुछ अच्छी जानकारी उनको मिले। और जब अच्छी जानकारी मिलेगी तो बोलेंगे नहीं, अच्छे इंसान है, कुछ अच्छी चीज हमें भेजते हैं। मैं प्रतिदिन लोगों को एक सदवाक्य भेजता हूँ। किसी दिन, एक 2 दिन 3 दिन अगर लगातार किसी कारण से नहीं भेज पाता हूँ तो लोगों का फोन आने लगता है कि सर आपका तो सदवाक्य आया ही नहीं, आपकी गुड मॉर्निंग की जो मैसेज आते हैं वो तो आया ही नहीं। तो मुझे लगता है अगर मैं 200 लोगों को भेजता हूँ, उसमें से 2 लोग भी अगर मुझे मैसेज करते तो लगता है नहीं, 2 लोग भी अगर मुझे मैसेज करते हैं तो क्या उनके लिए तो मुझे जरूर भेजना चाहिए। तो मैं खुद एक्साइटेड हो जाता, नहीं अब ऐसा लिंक नहीं टूटेगा और हम आपको निरंतर भेजते रहेंगे। तो कैसे होता है? जब उनके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं और वो भी किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, वो भी कहीं और भेजते हैं, किसी को भेजते हैं, तो सोचते हैं कि हम उनको भेजें, फिर वो उसको कॉपी करें या पढ़ के समझ करके फिर उनको भेजें। ऐसा होता है ना? तो ऐसा जरूर होनी चाहिए कि आप भी किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाए। तो इसके लिए उनको किसी फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐसा बना के रखें आप, जिससे उनको कुछ ना कुछ आप भेजते रहें और उनको मिलते रहेगा। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में लोग आते रहेंगे और उनके जीवन आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे और आपके बिजनेस में वो लीड आते रहेंगे और लीड आते रहेंगे, आपके प्रोडक्ट सेल होते रहेंगे और आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में अंतिम है वो है एम। जी हाँ, एम। जी हाँ, एम। एम है मैसेज द पर्सन। उस व्यक्ति को या उस लोगों को, जैसे आप किसी व्यक्ति को आप कोई भी बोलते हैं, बात करते हैं और या प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, बिजनेस प्लान देते हैं या प्रोडक्ट का वीडियो भेजते हैं या जो अपलाइन के जो प्रोडक्ट का जो के बारे में जानकारी होती है या कुछ अपलाइन का जो कुछ ऐसा ट्रेनिंग होती है उसके वीडियो का लिंक भेजते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि नहीं कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रोडक्ट की जो टेस्टिमनी है वो कैसा लगा, बिजनेस प्लान कैसा लगा, पूछते हैं ना? तो वो पूछना जरूरी है, जानना जरूरी है और उनसे वार्तालाप जरूरी है। रेगुलर मैसेज देते रहिए, मैसेज लेते रहिए, उनके जीवन में क्या घट रहा है, क्या आपके जीवन में नया हो रहा है उसको बताइए, उनके जीवन में जो परेशानी है उसको सुनिए, समझिए और उसको निराकरण देने की कोशिश कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो भी व्यक्ति है उनसे उस चीज का तोड़ जानिए, समझिए। नहीं है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसा अभी तुरंत मैंने एक बुक्स मंगाया है, धनवान होने का विज्ञान। आप लोग जानते होंगे इस बुक के बारे में, अगर नहीं सुने होंगे तो एक बुक का नाम सुने होंगे, द सीक्रेट, हिंदी में रहस्य नाम का एक बुक आता है। उस बुक को लिखने के लिए या उस वीडियो को बनाने के लिए उसके राइटर ने जहां से उनको प्रेरणा मिली, जहां से उनको जानकारी मिली, उस बुक्स का नाम है ये। उन्होंने ये बुक्स पढ़े तब उनको ये प्रेरणा मिली और उस बुक्स को लिखा, उस वीडियो को बनाया। उस बुक्स को मैंने मंगाया, अभी तुरंत आया मेरे पास अमेजोन से। तो समझिए वो क्यों नहीं, तब अगर इस बुक से हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे। नए 100 लोगों को, 1 लोगों को तो जरूर कर सकते हैं, नहीं किसी को कर सकते, अपना है तो वैल्यू, अपने जीवन में तो वैल्यू ऐड जरूर कर सकते हैं। जब ये सारे प्रोसेस होने लगेंगे तो क्या हमारे जीवन में प्रोस्पेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे? 1 हफ्ते में नहीं आएंगे, 15 दिन में नहीं आएंगे, 1 महीने में नहीं आएंगे, 2 महीने में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये हम करते रहेंगे तो लोग एक न एक दिन हम पे विश्वास बनाएंगे और हमारे बिजनेस में आएंगे और हमें डॉलर, इंडियन रुपीज में हमारे
पॉकेट को भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, क्योंकि देने से बढ़ता है, मांगने से कम होता है। जब हम पहले सामने वाले को देने का कोशिश करेंगे, देने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी हमें रिटर्न में कुछ तो फ्री गिफ्ट देंगे ही। तो वही फ्री गिफ्ट हमारे रूप में हमारे लिए वो परिवार बनेंगे, एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बनेगा, और जो हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट होंगे, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, हमारे वो पॉकेट में डॉलर भरेंगे, इंडियन रुपीज को भरेंगे, और हम माला माल होते चले जाएंगे, माला माल होते चले जाएंगे। क्या आप लोग ये करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? तो यस टाइप कीजिए, यस 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 यस, थैंक यू सो मच। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। तो ये तरीका है, छोटी तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए ना उसकी बेसिक्स बहुत जरूरी है। उसके जो पिलर है ना, उसके जो बेस है ना, वो जितना स्ट्रांग होता है, उसी के ऊपर हमारा बिजनेस का ग्रोथ होता है, या बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो हमारा बेस जितना स्ट्रांग रहेगा, बेस जितना मजबूत रहेगा, उसी तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उसका ईंधन है, वो है प्रोस्पेक्टिंग, वह है लोग आने के लिए हमें बेसिक्स को सही रखना पड़ेगा। वो 3 सीक्रेट जो बताया, वो 3 सीक्रेट को आप जानेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, और उसको जो 4 वर्ड का फॉर्मूला बताया, काम, कमेंट, लाइक, ऐड और मैसेज, इस चीज को अगर अपनाते हैं तो आपके जीवन में लोग आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। आप संभाल ही नहीं पाएंगे, इतने लोग आएंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे। तो आप इस नियम को अपनाइए, जानिए, समझिए, और इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लागू कीजिए, और अपने टीम को भी बताइए। तो आपके जीवन में ये वैल्यू ऐड सार्थक हो पाएगा, और आपने जो ट्रेनिंग लिया, ये फॉर्मूला प्रोस्पेक्टिंग का, आपके जीवन में सार्थक हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, इतने पेशेंस के साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा जायसवाल मैम, थैंक यू शिव कुमार सर, थैंक यू इंद्रजीत सर, थैंक यू शिव शंकर गुप्ता सर, थैंक यू डॉक्टर पंचाल सर, थैंक यू पॉली वसना सर, और थैंक यू टियान लिजिनियम सर। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।